डोरेमोन एक ऐसा रोबोट जो फ्यूचर से नोबिता की मदद करने पास्ट में चला आया था। डोरेमोन का बस एक ही मकसद था कि नोबिता को कभी अकेलापन ना महसूस हो, उसे कभी वो खुद कमजोर है ऐसा फील ना हो। और वैसा हुआ भी। पर वेट, वो तो एक कार्टून है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है। पर रियलिटी में जिसने भी डोरेमोन कार्टून देखा है उसे एक ना एक बार ख्याल आया ही होगा कि यार डोरेमोन जैसा रोबोट मेरे पास भी होता तो कितना मजा आ जाता। नहीं, उन सारे लोगों में से ही एक था सुशांत को बचपन से ही कार्टून देखना, एनिमे देखना बहुत पसंद था। उसमें भी सुशांत टीवी पर डोरेमोन कार्टून हर रोज देखता था। सुशांत को वो फिक्शनल दुनिया इतनी लुभाती थी कि उसे लगता था कि ये डोरेमोन मेरे पास भी होता तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती। मैं बिना पढ़ाई के जॉब कर लेता और एक झटके में कहीं पर भी जा सकता था। पर ऐसा कभी रियलिटी में नहीं होने वाला ये सुशांत को भी पता था। सुशांत का घर 2 मंजिला था और उसे दूसरी मंजिल पर अपना खुद का एक सेपरेट कमरा भी था जिसमें वो अकेला ही रहता था। पर टीवी देखने के लिए उसे नीचे ही आना पड़ता था। एक दिन की बात है, सुशांत का स्कूल छूटने के बाद भी उसका एक एक्स्ट्रा क्लास भी था, वो भी 2 घंटे का। एक्स्ट्रा क्लास होने के बाद सुशांत को स्कूल से निकलते निकलते शाम के 6 बज गए थे। सुशांत का घर स्कूल से 1.5 किलोमीटर दूर था, पर वो हर रोज पैदल ही स्कूल से घर जाता था। सुशांत एक्स्ट्रा क्लास के बाद स्कूल से घर निकल गया। उसने घर जाने के लिए आधा रास्ता पार कर लिया कि तभी उसे दूर कोई दिखा जिसने काला शर्ट, काली पैंट और मुंह पे काला मास्क पहना हुआ था। वो शख्स जैसे जैसे सुशांत की तरफ आ रहा था, सुशांत की धड़कन तेज हो जा रही थी। सुशांत बहुत डर गया, लेकिन देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हुआ। सुशांत डर के मारे जोर से घर की तरफ भागा और घर पहुँचते ही वो शांत हुआ। उसी रात सुशांत खाना वाना खाकर थोड़ी देर डोरेमोन देखकर ऊपर अपने कमरे में सोने चला गया। वो अपने बेड पर लेट गया और थोड़ी ही देर में वो सो गया। पर रात के ठीक 2:30 बजे कुछ खड़खड़ जैसी आवाज से सुशांत की नींद खुली। सुशांत इधर उधर देखने लगा पर वहाँ पर कोई नहीं था। सुशांत वापस से सो गया, पर फिर 5 मिनट के बाद वही आवाज से सुशांत की नींद खुली। सुशांत वो आवाज सुन के बहुत डर गया था। उसने फिर से इधर उधर देखा और उसे पता चल गया कि वो आवाज कमरे में जो टेबल था उसके ड्रॉवर से आ रही है। सुशांत को डर के मारे पसीना छूट गया था। जैसे जैसे आवाज तेज हो जा रही थी, सुशांत की धड़कन भी बढ़ रही थी। और तभी उस ड्रॉवर से वही काला सूट वाला आदमी निकला जो सुशांत को स्कूल से आते वक्त दिखा था। उस काले सूट वाले आदमी की आंखें लाल थी और चमक रही थी। वो एक डरावनी सी हंसी हंसते हुए डोरेमोन के रूप में बदल गया और सुशांत की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ रहा था। सुशांत उस डरावने डोरेमोन की तरफ देखकर बहुत जोर से चिल्लाया, जिससे उसके मम्मी पापा की नींद खुली और वो भागते हुए सुशांत के रूम तक पहुँचे। उन्होंने जब कमरे की लाइट्स लगाई तो उन्हें सुशांत वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। उसे बहुत तेज बुखार भी था। वो दोनों सुशांत को डॉक्टर के पास ले गए। अगले ही दिन सुशांत को जब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो उसके मम्मी पापा ने उससे कल रात क्या हुआ ये पूछा। तो सुशांत ने उनसे कल रात टेबल के ड्रॉवर से एक काले सूट वाला आदमी आया और डोरेमोन का रूप लेकर मुझे मारने की कोशिश करने लगा, ये बताया। सुशांत की बातें उसके मम्मी पापा को बचकानी लगी, पर बेटे के खातिर उन्होंने वो टेबल वहाँ से हटवाया और बेच डाला। पर आज भी सुशांत को टीवी पर डोरेमोन का एपिसोड चलता हुआ दिखता है तो वो घबरा जाता है। तो दोस्तों, आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है, इसका मतलब आपको ये कहानी जरूर से पसंद आई है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आपको शिनचैन से जुड़ी हॉरर स्टोरी भी जरूर से पसंद आएगी। शिनचैन से जुड़ी हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए एंड स्क्रीन पर क्लिक कर देना। और हाँ, वो वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को आपका एक बहुमूल्य लाइक जरूर करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।